ताकि उनको ठंड लगती रहे, भीतर वहां में गर्मी नहीं लगे। ये भाव कब प्रकट होते हैं? जब हम ठाकुर जी को पाषाण नहीं मानते, हम ये मानते हैं साक्षात ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी मानने क्या है ही, मानना थोड़ा ही है। मेरे पुत्र को भूख लगी, पुत्री को भूख लगी, ये माना थोड़ी जाता, ये वास्तविक है। ठीक उसी प्रकार सेवा भी उसी भाव से होनी चाहिए। तृणावर्त का वध कर दिया भगवान ने, अब 1 वर्ष के ठाकुर जी भये हैं। सब लोग ठाकुर जी को देख लिए, लेकिन तभी इच्छा हुई हिमालय पर बैठे हुए देवादिदेव महादेव भोलेनाथ की कि मैं भी गोकुल जाऊं और दर्शन करूं श्याम सुंदर का। और जगत नियंता जगदाधार श्री महाकालेश्वर भगवान कैलाश से दौड़ करके गोकुल पधारे हैं मैया के लाला का दर्शन करने के लिए। सूरदास जी महाराज गा रहे हैं, हे मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला योगिया बाला योगिया मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला योगिया। सब लोग गाओ, हे मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला योगिया बाला योगिया। हे मैया तोरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला योगिया बाला योगिया बाला योगिया बाला योगिया बाला योगिया बाला। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय हो। महादेव दर्शन करने जा रहे हैं ठाकुर जी का। कैसी छवि है अद्भुत। करताल बजा के गाओ, भुजा उठा के। महादेव दर्शन करने जा रहे हैं ठाकुर जी का। कैसा रूप धारण करके जा रहे हैं, कैसा श्रृंगार करके आए हैं, सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अंग भभूत गले मुंड माला, अंग भभूत गले मुंड माला, अंग भभूत गले मुंड माला, अंग भभूत गले मुंड माला। और शेष नाग लिपटायो भोले, शेष नाग लिपटायो, हाँ भोले शेष नाग लिपटायो भोले शेष नाग लिपटायो। और हाँ बांको तिलक भाल में चंद्रमा, बांको तिलक भाल में चंद्रमा, बांको तिलक भाल में चंद्रमा, बांको तिलक भाल में चंद्रमा। घर घर अलख जगायो भोले, घर घर अलख जगायो। हे मैया तोरे द्वारे बाला योगिया बाला योगिया मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला योगिया बाला योगिया। ओ मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला योगिया बाला योगिया मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला योगिया बाला योगिया। अब महादेव पहुंच गए नंद भवन, और नंद भवन के बाहर जाकर के अलाप निरंजन अपना चिमटा बजाने लगे, त्रिशूल गाड़ दिया। तभी एक गोपी दौड़ी दौड़ी गई, बोले बाबा कहो कहां से आए हो, कैसे आए हो? बोले हम जोगी हैं, हिमालय से आए हैं।
काय को आए हो? बोले यशोदा मैया के लाला को दर्शन करने आए हैं। जल्दी करो, यशोदा के लाला को लेके आओ, हम वहां को दर्शन करने आए हैं। गोपी दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया के पास गई, बोले मैया भभूति रमाए भय, बढ़िया जटान को बढ़िया सुंदर शिखर बनाए भय, वहां पे छोटो सा चंद्रमा लगाए भय, बांको तिलक लगा करके, गले में सर्प बैठे भय हैं, मुंडन की माला पहनी है, एक जोगी खड़ो बाहर, यूं कह रहा हो कि मैया के लाला को दर्शन करना है। अटारी से जैसे ही मैया ने देखी, मैया बोली इतना खतरनाक बाबा, या को अपने लाला ना दिखाऊंगी मैं, या को अपना लाला ना दिखाऊंगी। बोले मैया बहुत प्रार्थना कर रहा है कि मुझको लाला देखना है। मैया बोली याकू देख करके बड़े बड़े डर जाए, मेरो लाला तो भी छोटो सो है, मैं ना दर्शन कराऊंगी याकू। गोपी बोली ये जावे वारिन में ते ना है, दर्शन करके ही जावे को। मैया बोली कैसे नहीं जाएगा, अभी रुको, इतना सारा दान दक्षिणा लेकर के जाएंगे, सब बाबा को दे देंगे। बोले बाबा जो मांगे को सो देंगे, लेकिन लाला को दर्शन नहीं कराएंगे। और मैया लेकर के जा रही है भिक्षा, ले भिक्षा चली नंद रानी, ले भिक्षा चली नंद रानी, ओ कंचन थाल सजायो मैया, कंचन थाल सजायो, ओ लो भिक्षा अब जाओ जोगी, लो भिक्षा अब जाओ जोगी, मेरो लाल है डरायो मैया, मेरो लाल है डरायो, हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगिया बाला योगिया, हे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला योगिया बाला योगिया, हे बाला योगिया बाला योगिया बाला योगिया बाला योगिया। अब मैया भिक्षा लेकर के पहुंच गई। लो बाबा अपनो कमंडल आगे करो, झोली आगे करो, सोने चांदी हीरे जवाहरात सबसे भरी भरी थाली लेकर के मैया गई, फल लेकर के गई, नैवेद्य लेकर के गई, मिठाई लेकर के गई। लो बाबा जो मांगोगे सो देंगे। भोलेनाथ बोले मैया ये सब नहीं चाहिए, हमको तेरे लाला को दर्शन करना है। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया मैया, ना ये कंचन माया, ये सब नहीं चाहिए। तो फिर अपने लाल को दर्शन करा दे मैया, 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 मैं बड़ी दूर से आयो मैया, बड़ी दूर से आयो। ये सब नहीं चाहिए हमको, ये क्या तुम हीरे जवाहरात मोतियां सब लेकर के आ गई हो, ये सब थोड़ी चाहिए। आपके लाला का दर्शन करना है मैया, और कुछ नहीं चाहिए। यशोदा मैया बोली बाबा हीरे ले जाओ, जवाहरात ले जाओ, चांदी ले जाओ, सोने ले जाओ, नंद भवन ले जाओ, 9 लाख गैया ले जाओ, पूरा साम्राज्य ले जाओ, लेकिन अपने लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी आपको। बाबा बोले क्यों, सब कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता? बोले आप कर सकते हो, लेकिन आपका जो श्रृंगार है, आपका जो रूप है, या को देख करके मुझको डर लग रहा है। अब मैं इतनी डर रही हूं तो मेरा लाला कितना डर जाएगा। और रही बात ये आपके गले में सर्प जो है ये फुस फुस कर रहा है, या कि मुख से जहर निकल रहे हो है, मेरो लाला तो चित्र में भी सर्प देख ले तो डर जाए। ठाकुर जी बोले चित्र में सर्प देख ले डर जा, मैया तेरो लाला शेष नाग पे सोवे, तू अभी वाके रूप को जाने ना है, तेरो लाला तो शेष नाग पे सोवे। यशोदा मैया बोली शेष नाग पे सोवे मेरे लाला की अलाएं भलाएं, मेरो लाला काई को सोवे को? मैया तू अभी भोली है, जाने ना है, तेरो लाला कौन है? पर ब्रह्म परमात्मा है। बोले मेरो लाला चाहे परमात्मा हो, चाहे परब्रह्म हो, चाहे कोई हो, लेकिन बाबा तू को दर्शन नहीं कराऊंगा। भोलेनाथ वहीं बैठ गए, बोले हम यहीं बैठ जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 साल बाद आपका बेटा कभी तो बाहर आएगा, कभी तो उसके दर्शन होंगे। मैया जब तक आपका लाला नहीं आएगा यहीं बैठा रहूंगा मैं, एक तपस्वी हूं, जोगी हूं, बिना खाए पिए रह लूंगा। यशोदा मैया बोली बाबा
मैं अपने लाला को घर में ही बुढ़ो कर लूंगी लेकिन तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। मैं अपने लाला को घर में ही बूढ़ो कर लूंगी लेकिन तो ये दर्शन नहीं कराऊंगी। तू चाहे कितनों भी हट कर ले। मैया इतनी हटीली हो गई, ठाकुर जी का दर्शन नहीं करा रही हैं। महादेव के नेत्रों में आंसू आ गए और नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करते हुए कहने लगे, बोले लाला खूब पालना झूल रहे हो, खूब माखन मिश्री खा रहे हो। यशोदा मैया निष्ठुर नहीं है, निष्ठुर आप हो। आप नहीं चाहते मुझसे मिलना, ठीक है बैठे रहो, जा रहे हैं हम यहां से। अपना त्रिशूल कमंडल उठा करके जैसे ही महादेव वहां से निकले, गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, यशोदा मैया जल्दी चलो। बोले कहा भैया? बोले आपको लाला बहुत रो रहे हो। यशोदा मैया भीतर गई, जाकर के देखो लाल पड़ रहे हैं ठाकुर जी, आंखों से अविरल अश्रुओं की धारा बह रही है, चीख चीख के रो रहे हैं ठाकुर जी। सब गोद में खिला रही हैं, सब खिलौने दिखा रही हैं, लेकिन ठाकुर जी का रोना बंद नहीं हो रहा है। इतने में गोपी बोली, मैया मुझे तो ऐसा लगे वो जोगी आपके द्वार पे आयो, वही कोई टोना टोटका करके चलोगे हमारे लाला पे। मैया कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा लाला जीवन भर रोते ही रहे, हम अपने लाला को कष्ट में ना देख सके, रोते भय ना देख सके। मैया अब अपनी दया के भंडार खोलो, निष्ठुरता छोड़ो, वह बाबा को बुला दो, दर्शन करा दो, कहा पता लाला ठीक है जाए। यशोदा मैया बोली ठीक है गोपी जा लेके आ बाबा को। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, गोकुल में भ्रमण करते हुए श्री महादेव घूम रहे थे। गोपी बोली बाबा जल्दी कृपा करो, नंद भवन चलो, यशोदा मैया बुला रही हैं। महादेव बोले हम पे समय नहीं है, जाओ मना कर दो मैया से, हम नहीं आएंगे अब लौट के। बोले बाबा ऐसे मत करो, मैया ने मुझको भेजो। बोले तेरी मैया बड़ी निष्ठुर है, मैं खड़ा रहो सामने, वो मैया ने स्पष्ट मना कर दिया, हम इतनी दूर से आए, हमारा नेक सम्मान नहीं किया, हम नहीं जाएंगे। गोपी बोली आपको दक्षिणा मिलेगी। बोले नहीं चाहिए दक्षिणा। बोले आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, आदि आदि सब भाव कहे। भोलेनाथ बोले कुछ नहीं चाहिए। अंत में गोपी बोली आपको नंदरानी के लाला के दर्शन मिलेंगे। भोलेनाथ बोले दर्शन मिलेंगे? बोले हाँ। बोले लेकिन अब दर्शन से काम नहीं चलेगा, फीस अब दुगनी लगेगी। पहले हम दर्शन करके चले जाते, लेकिन अब तो दक्षिणा दुगनी लगेगी। बोले अब क्या लगेगी? बोले अब तो हमारी गोद में लाला को देना पड़ेगा, हम खिलाएंगे लाला को, नचाएंगे लाला को, प्यार करेंगे, ये दक्षिणा देनी पड़ेगी तभी हम जाएंगे। गोपी बोली आपको जो चाहिए वो ले लियो बाबा, जल्दी चलो लाला बहुत रो रहे हो है। आहा, देवादिदेव महादेव दौड़े दौड़े आए। जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, पालना में झूल रहे ठाकुर जी रो रहे थे। जैसे ही महादेव ने ऊपर से झांका है, विशाल जटाएं, त्रिपुंड लगा है माथे पर, ये कटाक्ष नेत्र महादेव के नीलकंठ ने जैसे ही ऊपर से देखा, पालना में पड़े हुए ठाकुर जी का रोना धोना बंद हो गया। किलकिल करके हंसने लगे ठाकुर जी। पूरे ब्रजमंडल में जय जयकार होने लगी। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, श्रृंगीनाद बजायो, श्रृंगीनाद बजायो। ओ सूरदास बलिहारिया पे, सूरदास बलिहारिया पे, हाँ सूरदास बलिहारिया पे, सूरदास बलिहारिया पे। ओ अपनो भाग जगायो, अपनो भाग जगायो। हे मैया तोरे द्वार पालायो गिया, महादेव जैसे ही पहुंचे, महादेव के रूप को देख करके ठाकुर जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, जोर जोर से किलकिलाने लगे।
यशोदा मैया को इतना सुख मिला, महादेव के चरणों में प्रणाम करके बोले बाबा अब तो आप यही ब्रज में ही बस जाओ। महादेव ने यशोदा मैया की बात मानी और जितने दिन ठाकुर जी वृंदावन ब्रज में रहे उतने दिन महादेव गुप्त रूप से वृंदावन में ही रहे और ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करने लगे। इसलिए हमारे पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में जहां जहां ठाकुर जी ने लीला की, हर स्थान पर भोलेनाथ का एक मंदिर जरूर है। गोवर्धन में चले जाओ तो आशेश्वर महादेव, नंदगांव में चले जाओ तो नंदेश्वर महादेव, वृंदावन आ जाओ तो गोपेश्वर महादेव, मथुरा में चले जाओ तो भूतेश्वर महादेव। सब जगह शंकर जी विराजमान हैं ब्रजमंडल में। क्यों? क्योंकि हर स्थान पर बैठ करके ठाकुर जी लीला कर रहे हैं और उनकी लीला के दर्शक बनकर के शंकर जी बैठे रहते हैं, दर्शन करते हैं कैसी लीला चल रही है। ऐसे महादेव को प्रणाम करते हैं, दर्शन करने आए ठाकुर जी का।